Long nose shows a strong nose shows that he has a larger or a good leadership potential, augmented with cheekbones. ठीक. A small nose shows that yes, he might be at a very good CEO level or director level, but a small nose he'll be struggling in leadership. उसके बाद चीक के साथ हमारी ये लाइंस आती हैं, ये पर्पस लाइंस बोलते हैं इनको. तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी लाइन होगी ना, उतनी आपको क्लैरिटी ऑफ पर्पस होगी. बट एन एक्चुअल स्माइल इज कि मेरे क्रो फीट यहाँ पे भी आएंगे और मेरे यहाँ पे लिप्स के ऊपर भी रिंकल्स आएंगे. सो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस नेचुरल स्माइल. यू कांट फेक इट. उसके साथ उसका एक ड्रॉबैक भी है. अगर आपकी लो आईब्रो है और थिक लिप्स है तो आप सब कुछ बता देंगे. The shape of eyes? Yes, shape of the eyes have a significant role. आपकी shape, size, positioning of the eyes, इनका बहुत significant role है. जो round eye people है ना, they are more focused. Narrow eyes, deep set eyes, they are more emotional intelligent and they are more demanding. Okay. और वो emotional intelligent भी ज़्यादा होते हैं. तो ये चीज़ें सारी हम eyes की shape से देख सकते हैं. फिर set of the eyes में आता है कि if you have close set eyes, you're a focused person. इसके बाद if you have wide set eyes, you are a visionary person. Okay. हाँ, if you have wide eyes, मतलब अगर आपकी दोनों आंखों के आई के दरमियान में एक आई का डिस्टेंस है तो that categorize it into wide set eyes. Wide set eyes. Then you know what you'll be doing in 5 years, what you'll be doing in 10 years and 15 years time because you're a visionary person. तो इस तरह से eyes की shape से भी फर्क शेप से ही फर्क पड़ता है उसमें. और ये जो आईज के बीच का है, ये नोज का पार्ट जो है, नोज का पार्ट कहना चाहिए, क्या जी, इसको कहना हम हाँ चाहिए जी इसको? हाँ जी इसको ब्रिज ऑफ द नोज बोलते Bridge हैं. of the nose. हाँ जी. How important it is? It starts the leadership base, fundamental, because हमारा nose और cheek is a representation of leadership potential. और आपका जो nose है basically जो bridge, foundation of leadership is based on that. उसमें सबसे important चीज़ है responsibility. A person who is more responsible, he will have a strong nose over here. और अगर उसके ऊपर एक horizontal Strong nose से क्या मुराद है? base, ये जो base है, base है, strong हाँ, base of the base. nose. फिर nose की भी अपनी classification आ जाती है. मसलन We have a long nose, we have a short nose, we have a low set nose, we have a high set nose. what does it say? Long nose shows a strong nose shows that he has a larger or a good leadership potential, augmented with cheekbones. ठीक. A small nose shows that yes, he might be at a very good CEO level or director level, but a small nose he'll be struggling in leadership. Okay. उसके बाद फिर ये आता है कि नैरो नोज ही उसको बोलते हैं नोज फॉर न्यूज़. दैट पर्सन इज गोइंग टू हैव ऑल द न्यूज़ बट ही माइट बी सफरिंग इन लीडरशिप. ओए होए, अच्छा. ठीक है. देन अ लो सेट नोज इज मेनली अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. अ पर्सन विद अ लो सेट नोज is going to be a more of a family oriented person. उसके लिए फैमिली पहले है, बिजनेस या बाहर की चीज़ें बाद में है. बाद में फिर उसके बाद आ जाता है पॉइंटेड नोज होती है. पॉइंटेड नोज होती है. फिर उसके बाद राउंड नोज विच इज़ मोर राउंडेड इज मोर ऑफ एन इमोशनल पर्सन. इसमें होता ये है कि हम ना एक फीचर पकड़ के उसको खाली पढ़ के लेबल नहीं करते. हम 3, 4, 5 चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंस में पढ़ते हैं, पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं और फिर अपनी असेसमेंट्स करते हैं. और वी डोंट लेबल और जज पीपल. हम उनको एजुकेट कर रहे होते हैं कि अच्छा आपके अंदर ये अगर एक पोटेंशियली नेगेटिव एट्रीब्यूट है तो हाउ यू कैन ओवरकम दैट. एंड वंस यू ओवरकम दैट आपके अंदर फिर वो एट्रीब्यूट्स, वो पोटेंशियल, वो बिहेवियर इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं. तो इस तरह से अच्छा भाई, नोज के बाद हम आ गए चीक्स पे. तो चीक्स से आप क्या क्या चीजें बेसिकली चीक्स रिप्रेजेंट कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस. जितने स्ट्रॉन्ग और जितने ब्रॉडर चीक्स होंगे ना, दे शो कॉन्फिडेंस. They also should support. Strongest cheek people, they are good supportive people. उसके बाद चीक के साथ हमारी ये लाइंस आती हैं, ये पर्पस लाइंस बोलते हैं इनको. तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी लाइन होगी ना, उतनी आपको क्लैरिटी ऑफ पर्पस होगी. अच्छा, लोग तो इसको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कहते हैं कि फेस पे लाइन आ गई है. नहीं, पसंद तो हम बहुत कुछ नहीं करते. हमारी जो एक नेचुरल स्माइल है ना, जिसको ड्यूशेन स्माइल कहते हैं, जो बड़ी नेचुरल होती है, वो क्रो फीट बनाती है यहाँ पे और रिंकल्स यहाँ बनाती है. तो वो शायद ब्यूटी में और एस्थेटिक्स में लोग पसंद ना करते, उसके लिए बोटॉक्स भी करवाते हैं.
but they represent के how much clarity a person has in his personal and professional life. अच्छा Yes. अच्छा Cheeks में जो उसका counterpart है ना, they also show evil nature और negative thoughts. पिचके हुए गाल जिसको कहते हैं या कुछ पिचके हुए ऐसे गाल, sunken cheeks जौन से हम्म, है ना, वो आपके evil thoughts को, negative behavior को show करते हैं. अच्छा, वो आपको देख के पता पता चल चल सकता है कि जाता इस है कि बंदे से sunken मोहतात cheek, रहे हैं हाँ जी, अगर मैं उसको एग्जांपल दूं तो आप फिर यूजुअली आई डोंट नेम और हाँ जज, लेकिन अपनी चीज़ को ऑगमेंट करने के लिए जॉनी डेप्स की आप फेस देख लें, हम्म, उसका टाइटैनिक वाले एरिया में फेस देख लें, उसकी जहाँ पे रोल क्या था और उसका हम्म, अब का फेस देख लें. हम्म, ही इज़ अ पिक्युलर, मतलब कि आप समझें कैटेगोरिकल एग्जांपल है ऑफ सपोर्टिव चीक एंड नेगेटिव थॉट्स. और उसके आप रोल्स भी देख लें तो वो आपको बड़ी अच्छी डिपिक्शन नज़र आ जाएगी कि हम्म, संकन चीत विद नेगेटिव रोल्स. अब उसमें होता ये है कि एज अ ट्रू एक्टर और एज अ मूवी मेकर या एक्टर, वो आपको उस रोल में जाना पड़ता है. जाना पड़ता अब जब उस रोल में जाते हैं ना, हम्म, तो योर ब्रेन स्टार्ट शेपिंग योर फेस. अब बिल्कुल आप सही नेगेटिव रोल कर रहे हैं, यू सो मच इनटू दैट हम्म, कि आपने वो काम करना शुरू कर दिया शुरू कर दिया और उसकी उन्हीं चीजों रिफ्लेक्शन में फेस पे आना शुरू हो जाती है. उसकी रिफ्लेक्शन फेस पे आना शुरू हो बिल्कुल जाती है होना शुरू हो जाती है. और आपने जो अभी स्माइल का बताया कि स्माइल पे आपकी कौन कौन सी लाइंस पर जो एक फेक स्माइल होती है. होता है जी जी डिम्पल जी पैदा हा हा जी हा जी हा जी हा तो जी वो उसके बारे में क्या होता है जी जी. अब देख, जो हमारा जो एक्चुअल ट्रू स्माइल है, नेचुरल स्माइल, हम्म, वो हमारे आईज और लिप्स के थ्रू दोनों को यूनिफॉर्मली मूव करते हैं ना, जब हम्म, कंट्रैक्ट करते हैं, हम्म, तो वो ट्रू स्माइल कहलाती है. ओके ठीक है. बट अ फेक स्माइल इज आई एम स्माइल, बट एन एक्चुअल स्माइल इज कि मेरे क्रो फीट यहाँ पे भी आएंगे और मेरे यहाँ पे लिप्स के ऊपर भी रिंकल्स आएंगे. सो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस नेचुरल स्माइल. यू कांट फेक इट. नहीं वो नेचुरल स्माइल है कि मतलब कि वो दिल से स्माइल कर रहा है वो क्या कर रहा है नेचुरल वो स्माइल ट्रू से स्माइल कैमरा है. ट्रू वो आपसे स्माइल है ट्रूली इंगेज्ड है, आपके एंगेज्ड है साथ प्रॉपरली. हम कुछ जगहों पे हम होता है ना कि हम एक जगह पे अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझते, या हम मजबूरन हाँ बॉस हाँ की प्रेजेंस में हमने स्माइल देनी होती स्माइल है. देनी होती है सो वी आर विद अ फ्रेंड, हमारी स्माइल फर्क होगी बिकॉज वी आर नेचुरली इंगेज विद देम, और हम अब ट्रू मतलब जिस तरह एंजॉय कर रहे होते हैं. लेकिन जब हमें इमिटेट करना पड़ता है या फोर्स स्माइल करनी होती है, या हम जिस तरह बहुत सारी पिक्चर्स के अंदर हम फेक स्माइल करते फेक हैं, स्माइल करते हैं तो जो रिंकल्स हैं वो सिर्फ आपके, या जो स्ट्रेच होंगे ना, वो आपके ओरल मसल्स आएंगे. वो बड़ा कहा जाता है कि जी वो डिम्पल पड़ता है और वो वहाँ डिम्पल पे एक और डिम्पल चीज़ है, उसमें वो वो भी एक शो करता है दैट्स टेकन एज एन एलिमेंट ऑफ बीइंग वेरी यूनिक, बिकॉज कुछ लोगों के पड़ता है तो जो यूनिकनेस जो सी है वो ऐड टू ब्यूटी और एस्थेटिक्स करती है. ओके लेकिन जी. आपके उससे लाइफ से नहीं उसका कोई फेशियल प्रोफाइलिंग इंटरेक्शन होता कॉन्टेक्स्ट में उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है. रोल नहीं हाँ, है उसमें उससे आपके उस डिम्पल के साथ आगे इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं. अगर सपोज अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं, मॉडल हैं, और आपको वो डिम्पल की वजह से अप्रिशिएट किया जा रहा है, नाउ दैट अप्रिसिएशन हैज चेंज्ड योर ब्रेन थॉट प्रोसेस एंड योर बिहेवियर. वो फिर बिहेवियर आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर रिफ्लेक्ट देगा. करता है अगर आप में ह्यूमिलिटी है, यू विल हैव अ डिफरेंट फेशियल आउटलाइन. बट इफ यू स्टार्ट गेटिंग एरोगेंस एंड यू स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव थॉट्स अबाउट इट, आप एरोगेंट हो जाते हैं, तो फिर आपके फेस पे वो संकन चीज आना शुरू वो हो चीजें जाएंगी, आनी आना शुरू शुरू हो हो जाती जाएंगी. हैं उसमें So this thing leading to this affecting the face. So it's a two-way process. ओके एंड लिप्स Lips, yes. आपकी eyes जौन सी थी वो थी gateway to your brain, and lips is a gateway to your heart and to your gut. टू योर गट Gut also. How good your gut health is, वो lips से पता चलता है. Communication. क्योंकि कहते हैं कि आप 3 जगह से सोचते हैं एक आपका दिमाग है एक दिल है और एक गट है वो जी. बाद में ख्याल है जो हम बचपन में कहते हैं हमारी गट फीलिंग है कि ऐसे होने वाला जी, है तो वो ऐसा ही भी एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट ऐसा चीज ही है है. इसमें इसके अलावा कम्युनिकेशन स्टाइल. फिर जहाँ पे बाकी क्लासिफिकेशंस थी, लिप्स की अपनी क्लासिफिकेशन है, लिप्स का साइज है, लिप्स का शेप है, अपर थिक लिप की अपनी क्लासिफिकेशन है, लोअर थिक लिप की अपनी मसलन क्लासिफिकेशन है. कुछ तो बताना पड़ेगा मिसाल के तौर पे ये है कि पीपल विद थिक लिप्स दे आर वेरी मच स्पोकन. मतलब अगर आप अपनी टीम में अगर आपने चूज करना है, मतलब यू आर एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू चूज अ पर्सन हु इज गोइंग टू स्पीक फॉर यू, सो आई विल चूज अ पर्सन हु हैज थिक लिप्स, अच्छा बिकॉज ही और शी इज गोइंग टू पुट गुड वर्ड्स. बिकॉज उसकी देखिए ना, जिस तरह मसल जिम जाते हैं तो क्या होता है, वो मसल जो सा वो एनहांस हो जाता है हाइपरट्रोफी के थ्रू, ग्रो कर जाते हैं. इस तरह जो बोलने में अच्छा है ना, उसके थिक लिप्स होंगे. उसके साथ उसका एक ड्रॉबैक भी है.
अगर आपकी लो आईब्रो है और थिक लिप्स है तो आप सब कुछ बता देंगे। ओए पेट पेट में बात नहीं रख सकते। थोड़ी खैर फिर कॉम्बिनेशन ये आपको पता होगा तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मजे की बात क्या होगी, जब आप पेट में बात रखना शुरू कर देंगे तो आपका आईब्रो का लेवल ऊपर होना शुरू ऊपर होना शुरू हो हो जाएगा। जाएगा। वो झूठ नहीं बोलेगा, वो खुद ही नहीं, ठीक हो झूठ बोलना और चीज है, वो नहीं भी लिप से पता चल जाती है। मतलब वो तो है, लेकिन वो जो है वो आपकी बॉडी में अगर आप वो अपने आप एफर्ट के साथ वो करना शुरू चीज कर करना देंगे शुरू करते हैं डिलिबरेटली, तो आपके फेस पे वो चेंजेस आना आना शुरू हो शुरू जाएगा। ओए अच्छा जी अच्छा जी। अच्छा इसी अच्छा तरह से थिक लिप्स के साथ यू लाइक टू टॉक एंड थिन लिप्स के साथ यू कैन होल्ड ऑन टू सीक्रेट्स। ओके अ पर्सन विद अ लोअर थिक थिन लिप, हम्म आई कैन ट्रस्ट हिम कि ये इसको मैं कहूंगा ना यार ये मेरा राज है, तुमने किसी से शेयर नहीं तो गल करना, आगे नहीं बढ़ेगी वो रखेगा। ओके लेकिन उसी बंदे के अगर आईब्रोज और आई का डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो वो पेट में बात जौन सा ना वो नहीं रख सकेगा। नहीं रख सकेगा सो देयर इज अ डिफरेंस। अगर यही वाला केस मेरे सामने आ जाए हम्म जिसके आईब्रोज ये हैं, उस वो क्या है, पेट में बात रखना है एवरीडे थिंग्स। हाँ हाँ आज हम यहाँ गए, यहाँ खाया, ये किया, ठीक। बट एक जो सीक्रेट है ना, हाँ वो फिर आपका होता है, वो थिन लिप्स के साथ होता है। हम्म वो देन यू नो कि यार ये पर्सन जौन सा है, और खाली यहाँ नहीं है,